ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। श्री सावित्रीबाई फूले मंच पर उपस्थित और हमारे साथ लोकसभा में सांसद रहे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुवचन राम जी, अच्छे अमरनाथ कनौजिया जी, आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधाईलाल भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित बीडी नकवी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती पल्लवी पटेल जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी में जुड़े बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय लालजी वर्मा जी, माननीय काशीराम जी की बहन आदरणीय स्वर्ण कौर जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुश्री सावित्रीबाई फूले जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को इस मंच पर लाकर के और मंच पर बैठा करके संकल्प लेने का काम किया है और हम उनको भरोसा दिलाते हैं। मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से अम्बेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले ले कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको मिले हैं और कहां से निकल के आए इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। कहां से निकल करके आए, किस समाज से निकल करके और कहां पर पहुंच गए। आज हमें गर्व है कि उन्होंने ऐसा हमें संविधान दिया जिस संविधान से हम लोग यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हमें तमाम लोगों के आजादी लड़ने के समय जिन्होंने जान दी, कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ हमारा, हमें लोकतंत्र मिला और लोकतंत्र की अगर कोई आत्मा है तो वह हमारा संविधान आत्मा है। हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान है। ये लड़ाई सच्ची है, एक न एक दिन ये जीतेंगे लड़ाई और इसीलिए भरोसा है इनको, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान का भरोसा करते हैं। बताओ भरोसा करते हो नहीं करते हो? और भरोसा करते हैं इसीलिए उन्हें उम्मीद है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो आपके हक छीना जा रहा है, सम्मान छीना जा रहा है, वो हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये चीजें भी नहीं है। बीजेपी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बेच देंगे। ये बीजेपी के और बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं। जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब बिक जाएगा।
अभी बगल में एयरपोर्ट है, पहले ये सरकारी एयरपोर्ट था, अब ये सरकारी एयरपोर्ट नहीं है। क्या ये सरकार का एयरपोर्ट है? ये सरकार का एयरपोर्ट नहीं है। ये जो हवाई जहाज उड़ते थे भारत सरकार के, वो भी बेच दिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जितने भी एयरपोर्ट है सब घाटे में है। दिल्ली का एयरपोर्ट घाटे में है 1000 करोड़ से ज्यादा है। बंबई का भी क्या, वो भी घाटे में है। जितनी एयरलाइंस चल रही वो सब घाटे में है। एयर इंडिया वाला घाटे में 60,000 करोड़ का। और जो कंपनियां प्राइवेट चल रही हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 700 करोड़ के घाटे में है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये हमारे आपके पैसे से बना देंगे एयरपोर्ट और बाद में इस एयरपोर्ट को भी किसी न किसी को भेज देंगे। उसकी तैयारी कर रहे हैं लोग। इसलिए जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, वो न केवल भारत बल्कि दुनिया में पूजे जाते हैं। दुनिया में उनका सम्मान है। अगर कोई महापुरुषों को याद करता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करता है अगर कोई, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता है। दुनिया के जो बड़े बड़े म्यूजियम हैं जहां पर बहुतों को स्थान नहीं मिल सकता, बहुत सारे म्यूजियम हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों को स्थान नहीं मिला है, अगर किसी को कार्ल मार्क्स के बगल में खड़े होने का, प्रतिमा का स्थान मिला है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मिला। आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार साइंटिस्ट था, उसने भी कहा कि ऐसे बिरले लोग कभी कभी धरती पे पैदा होते हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो फिर कहां से निकल कर के जैसी जगह भारत धरती जिसमें इतना भेदभाव हो, जाति का भेद, धर्म का भेद, अगर किसी ने मिटाया तो हमारे संविधान ने मिटा करके हम लोगों को एक करने का काम किया। जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब हम सबको अधिकार है एक वोट। वो वोट का अधिकार कहां से दिया? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और इस संविधान ने दिया। सेक्युलरिज्म कहा जाता हमारा देश, तो चाहे वो कोई धर्म हो, सब धर्मों को बराबरी का कई सम्मान